हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग फ्राइडे। और नेक्स्ट पार्ट आ चुका है जिसके अंदर आज अपन समझने वाले हैं हैमर को। हैमर होता क्या है, कैसे, कौन से ऐसे रूल्स है जो अपन ऐड ऑन करें जिससे इसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है, और एग्जैक्टली किस किस सिनेरियो में ये काम करेगा, किस सिनेरियो में ये काम नहीं करता है। पार्ट वन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट था स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर, वो अपन ने समझ लिया। उसके अंदर डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, ये अपन ने समझ लिया। ये नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपन आने वाले हैं। सेम, सबसे पहले अपन इसका मीनिंग समझेंगे, फिर उसके अंदर अपन इसको चार्टिंग में सर्च करेंगे, बाकी के रूल्स सेट ऑन करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करता है। अगेन, ये भी बाकी इंडिकेटर्स की तरह प्रोबेबिलिटी को ऐड करता है, लेकिन हमें 100% अश्योरेंस नहीं देता है। लेकिन अगर आप रूल्स को एग्जैक्टली फॉलो करते हैं जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप किसी भी तरीके से ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीखना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर मैंने पार्ट वन से लेकर पार्ट 30 तक वन बाय वन जो भी सीक्वेंस होना चाहिए उसी सीक्वेंस के अंदर चीजों को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। तो हैमर, जैसा कि अभी आपने इसकी फोटो देख करके समझ में आइडिया लग गया होगा, इस तरीके से लगता है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ये डोजी की तरह हो दिखता सा दिख रहा है, लेकिन उसमें डिफरेंस था। मतलब कि सेम चीज हो रही है डाउन ट्रेंड के अंदर, उसके बाद में अप ट्रेंड होने वाला है। जैसे डोजी का मैंने आपको बताया था ड्रैगन फ्लाई के अंदर, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर इसमें इसकी थोड़ी सी बॉडी होती है, जबकि अपन ने डोजी में देखा था इसमें ऐसी कोई बॉडी नहीं होती है। तो रूल्स में आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये भी अब अपन को सिग्नल करता है रिवर्सल का। ये जो करता है रिवर्सल का, कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो सपोज करो जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, कई बार हम क्या होता है डायरेक्टली इंडिकेटर्स को ढूंढने लग जाते हैं, अरे यार मेरे को हैमर दिखा दो, अरे यार मेरे को डोजी दिखा दो, मुझे बुलिश एंगल्फिंग दिखा दो, लेकिन कुछ चीजों को अपन भूल जाते हैं। तो जब भी मार्केट कंप्लीट रिवर्सल में होता है, उसके बाद में इस तरीके से जब कैंडल फॉर्म हो जाती है, तो ये कैंडल ये कहना चाह रही है कि मार्केट नीचे गया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए वो वापस ऊपर जा रहा है। अब सेकंड डिफरेंस इसमें डोजी के साथ में ये होता है कि यहाँ पे उसके बाद में मैंने कहा था, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगा करके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इसको क्लोजिंग खुद इस तरीके से बनती है, जैसे ही वो इस तरीके को ब्रेक करता है आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर हमें वेट करना पड़ता है जब नेक्स्ट जो कैंडल है कंफर्मेशन दे दे, ग्रीन कलर की बुलिश सिग्नल दे दे। तो पहला रूल आपको यहाँ पे मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। पहला रूल मैंने आपको क्लियर करा कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, क्लियर हो गया। सेकेंड रूल, इसके अंदर जो इसकी बॉडी होनी चाहिए वो इसी तरीके से फॉर्म होनी चाहिए। जो ये विग इसकी बनी हुई है, ये काफी लंबी होनी चाहिए और इसकी बॉडी छोटी होनी चाहिए। अगर आप फॉर्मूला में मान के चलो तो लगभग लगभग इसका 2x होना चाहिए। इतना इसमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी की साइज मैंने आपको क्लियर कर दी। तीसरा रूल जो इसके साथ में बनता है वो ये बनता है कि इसके अंदर भी ये वाला स्टोकेस्टिक जो होता है, ये आपका जो होना चाहिए ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर होना चाहिए। आई होप स्क्रीन इज स्टिल विजिबल, थोड़ा सा ग्लिच इसमें दिखता हुआ भी इसमें, ठीक है। ये भी क्या होना चाहिए, ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर होना चाहिए। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज, ये हैमर सही से फॉर्म होना चाहिए। सही से फॉर्म का मतलब होता है, अगर मैं इमेज आपको वापस से ओपन करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखो जब डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका जो ओपन प्राइस है, इसका जो ओपन प्राइस है इसके प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये रहा ओपन प्राइस, तो यहाँ पे नीचे हुआ है, यानी कि गैप डाउन की तरीके से इसमें काम हुआ है। तो जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन हुआ, इसकी क्लोजिंग से नीचे की तरफ ओपन हुआ, तो ये इसका फोर्थ होता है, यानी कि करेक्ट फॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए, ठीक है। चारों रूल हो गए। डाउन ट्रेंड मैंने आपको बता दिया, इसकी साइज जो होनी चाहिए 2x होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कंटिन्यूएशन का वेट करना है, यानी कि आपका फिफ्थ रूल आ जाता है कि नेक्स्ट जो कैंडल होनी चाहिए ग्रीन बुलिश कैंडल होनी चाहिए, तब आपका जो है रिवर्सल काम करेगा। यहाँ तक हो गया। सिक्स रूल जो कि सबके साथ में अप्लाई होता है वो होता है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम के अंदर स्पाइक आना चाहिए। जो भी ये हैमर वाली कैंडल है उसके अंदर स्पाइक होना चाहिए, और ये वाला जो इंडिकेटर है ये आपका होना चाहिए ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर। और ये जितनी ज्यादा लोअर होगी ये वाली विक, इसी की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इसमें बढ़ती जाती है। तो ये कुछ एक रूल्स होते हैं आपके हैमर के फॉर्म होने के। अगर इसको एचडीएफसी बैंक के एक मैंने ओपन कर रखा है, इसी में अपन सर्च कर रहे हैं, तो सर्च करते करते एक जगह मैंने देखा भी था अभी। हाँ, मैं इसको 1 मिनट पे देख रहा हूँ इसलिए ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूं। लेकिन मैंने आपको बता दिया मिनिमम टाइम फ्रेम किसी भी इंडिकेटर का आपको जो रखना है वो 5 मिनट रखना है। आई रिपीट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सेकंड, इसमें आपको मैनुअली सर्च करने की जरूरत नहीं है, मैं सेपरेट वीडियोस के अंदर आपको ऑलरेडी बता जा रहा हूँ। चार्टिंग के थ्रू आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, जितने भी स्टॉक्स है उसके अंदर अपने आप वो देखेगा। आप उसमें कंडीशन डिफाइन कर दो हैमर की क्या होनी चाहिए, उसके बाद में वो लाइव निकाल करके दे देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं इसको देखता हूँ कहाँ पर मैंने इसको देखा था। अ, ये रहा। अगर अपन देखिए, ये हल्का सा दिख रहा है।
देखो यहाँ पर हल्का सा डाउन ट्रेंड है, हल्का सा डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे आप देखोगे उसके बाद में इसका जो ये वाला है ओवर सोल्ड कंडीशन के अंदर जा चुका है। इसकी वैल्यू आप देखोगे लगभग 13-14 के आसपास में चल रही है, 20 से कम हो चुकी है। नेक्स्ट बुलिश कैंडल बन गई, उसके बाद में ये अप ट्रेंड की तरफ चला गया। मैंने आपको एक आइडिया दिया है, 1 मिनट में आपको फाइंड नहीं करना है, फिर भी आपको ट्राई आउट करना है। ट्राई आउट करने के लिए आप आराम से, क्योंकि अपन सीख रहे हैं, तो अगर आप एक स्टॉक को बाय करके सेल कर दोगे हार्डली 2-5 रुपए लगेंगे, पर इससे आपकी लर्निंग हो जाती है। बाद में धीरे धीरे आप ऑप्शन के ऊपर शिफ्ट हो सकते हो। अब इसमें देखो, अगर आपने नोटिस किया हो ध्यान से, तो क्या कंडीशन मैच हुई थी, मैंने कहा था कि इसके अंदर ये गैप डाउन होना चाहिए। अगर अपन यहाँ पे देखेंगे ओपन प्राइस है, क्लोज प्राइस है, वो मैच हो गई सारी। इसका भी जो ओपनिंग प्राइस है उसके नीचे ओपन हुआ है, तो ये कंप्लीटली इसको मैच कर गया। तो एक तरीके से ये अपन को एक सिग्नल मिल गया, लेकिन इसकी एंट्री होगी इस ग्रीन कैंडल के हाई क्लोज होने के बाद में। यानी यहाँ पे आपको एंट्री करनी है, ना कि यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन, दिस इज द वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डोजी और हैमर कैंडल के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन हैमर कैंडल को सीख लिया है। अब नेक्स्ट कैंडल के अंदर अपन क्या सीखेंगे, इन्वर्टेड हैमर को सीखेंगे। और एक सॉरी, पहले शूटिंग स्टार कवर करेंगे, फिर इन्वर्टेड हैमर के करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसको लाइक जरूर करके जाइए। एक हार्ट बना दीजिए रेड कलर का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा नहीं लगा तो आप पहले ब्लैक कलर का बना दीजिए, और कमेंट के साथ में मेंशन कीजिए कहाँ पर अपन किस चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। मैंने आपको रूल्स बता दिए, मीनिंग बता दी, हैमर कैसा दिखता है बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय।